भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव महारानी की रथ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार भगवान जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र में बोलूँगा, आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभयं जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभयं जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुरी में और विश्व के अलग अलग जगहों पे जो है जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का अच्छा विग्रह है वहाँ निकाली जा रही है। और ये पूरा हफ्ता जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्राएँ निकाली जाएंगी। तो क्या स्पेशल है भगवान जगन्नाथ जी में? तो आज भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कौन कौन नहीं जानता भगवान जगन्नाथ जी के बारे में? हाथ खड़ा करेंगे। किनको भगवान जगन्नाथ जी के बारे में नहीं पता? ये पिक्चर देख रहे हैं, आज एक एक्स्ट्रा पिक्चर लगी है ना भगवान के साथ। ये कौन है? भगवान जगन्नाथ तो लिखा भी हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वासुदेव घोष जो है उन्होंने एक वैष्णव सॉन्ग लिखा है, उसमें वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि वासुदेव घोष बोले कभी जोड़े हाथ, वासुदेव घोष बोले कभी जोड़े हाथ, जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ। ये जो कृष्ण है, ये जो गौर है, वही जगन्नाथ है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो जगन्नाथ जी है ये स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है आज उनके बहुत करीब है, क्योंकि आज उनकी रथ यात्रा जो है उनका निकाली जा रही है पूरी में और बाकी जगहों पे। तो भगवान की मर्जी है कि हम भगवान के जो है दर्शन कर पा रहे हैं। तो हर वर्ष जो है, हर साल जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है स्नान उत्सव, जो कि अभी कुछ दिन पहले 22 जून को जो है भगवान जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव था। मालूम है सभी को? ये स्नान उत्सव जो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या हुआ था स्नान उत्सव वाले दिन? नाम से क्लियर है कि भगवान का स्नान उत्सव है, भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उस दिन भगवान का जन्मदिन होता है। उस दिन भगवान प्रकट हुए थे स्नान उत्सव वाले दिन। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जो है प्रकट होते हैं हर साल। उनका उस दिन जन्मदिन मनाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो भगवान का जो है जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भगवान तो शाश्वत है, नित्य हैं। तो भगवान का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि हम भगवान की जो है सेवा कर सकें। तो भगवान जगन्नाथ जो है भगवान जगत के नाथ हैं, वो सिर्फ पुरी नाथ नहीं है। पुरी में रहते हैं ना भगवान, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। तो भगवान जगन्नाथ जो है सिर्फ पुरी के नाथ नहीं है, वो उड़ीसा के नाथ भी नहीं है, वो भारत के नाथ भी नहीं है। वो क्या है? पूरे जगत के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ जो है स्वयं कृष्ण है। तो भगवान जगन्नाथ की जो है बहुत सारी लीलाएं हैं और उनके भक्त के साथ जो है उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जब भगवान द्वारिका में होते हैं तो भगवान जो है अपने बचपन की वृंदावन की लीलाओं का जो है स्मरण करते रहते हैं। तो जो उनकी रानियाँ होती हैं 16,108 रानियाँ, तो वो सोचती हैं कि ऐसी कौन सी भक्ति है गोपियों में कि भगवान हर समय उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भगवान उनको ही याद करते हैं, उनकी नींद में भी जो है भगवान उनको ही याद करते रहते हैं। तो बलदेव भगवान जो है कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं बलदेव, उनकी मदर है रोहिणी जी। तो वो रोहिणी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भगवान की वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताओ।
तो वृंदावन की लीलाओं के बारे में रोहिणी जी बताती हैं। तो वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि एक शर्त पे जो है मैं आपको ये लीलाएं बताऊंगी। क्या शर्त होती है कि उस समय जब मैं लीला बता रही होंगी तो उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी जो है द्वारका में या महल में नहीं होने चाहिए, तभी मैं ये लीला बता पाऊंगी। क्योंकि अगर उन्होंने ये लीलाएं सुन ली तो वापिस जो है वृंदावन चले जाएंगे। तो क्या प्राणियां जो है क्या चाहती हैं कि भगवान जो है द्वारिका छोड़ के वृंदावन चले जाएं? तो रानी ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर एक दिन जब भगवान कृष्ण और बलराम जो है अपने महल में नहीं होते हैं, बाहर गए होते हैं, तो रुक्मिणी जी के पास सारी रानियां जाती हैं और उनकी जो है लीलाओं के बारे में सुनती है। तो जब रुक्मिणी जो है उनको बताती हैं तो सुभद्रा जो होती है उनकी बहन, उनको गेट पे खड़ा कर देते हैं कि अगर कृष्ण बलराम आए तो बता देना हमें, फिर हम वहीं चुप हो जाएंगे, नहीं आगे डिस्कस करेंगे। तो सुभद्रा जी गेट पे खड़ी हैं, रुक्मिणी जी लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। तो जैसे जैसे वर्णन करती जा रही हैं सारी रानियां जो है बहुत ही आनंदित होती जा रही हैं। सुभद्रा जी भी सुन रही हैं, आनंदित होती जा रही हैं, इतनी भाव विभोर हो जाती हैं, इतनी मस्त हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कब कृष्ण और बलराम उनके साथ आके खड़ गए। तो जब कृष्ण और बलराम जो है उनके साथ आके खड़ जाते हैं तो वो भी अपनी बचपन की लीलाएं, वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनना शुरू करते हैं। जब वृंदावन की लीलाएं सुन रहे होते हैं तो भगवान को इतनी हैरानी होती है, इतना आनंद होता है कि उनकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। देख रहे हैं आंखें खुली खुली हैं, तो भगवान की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। तो भगवान में लीलाएं सुनते हैं तो ये जो और उनके हाथ जो हैं बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। तो भगवान की ये जो लीला है, भगवान का ये स्वरूप है, ये नारद मुनि देख लेते हैं। तो नारद मुनि जी फिर भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका ये जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर स्वरूप है, आप पूरे संसार को इस स्वरूप का दर्शन प्रदान करो, सारे संसार को ये दर्शन दो। तो फिर भगवान जो है जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का रूप धारण कैसे करते हैं उसके पीछे भी स्टोरी है कि पता है सभी को भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, कैसे आए, कैसे उनका स्वरूप आया? नहीं? चलो थोड़ा बता देता हूँ, ब्रीफ में बताऊंगा लेकिन डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है आए थे, राजा इंद्रद्युम्न थे, उड़ीसा में अवंती शहर है, अवंती नगर है, तो वहाँ के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। तो वहाँ राज्य कर रहे थे, तो उनको सपने में भगवान आते हैं, तो उनको बोलते हैं कि समुद्र में जो है तुम्हें लकड़ी मिलेगी, लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, तुम उसे लेके आओ और उससे जो है मेरा विग्रह तैयार करो। और उस विग्रह की जो है वो नारद मुनि उनको पहले ही बता देते हैं कि इस तरह का उनका विग्रह होगा, क्योंकि उन्होंने देखा था। तो इंद्रद्युम्न राजा जो है वो लकड़ी का वो लट्ठा ढूंढने जाते हैं, समुद्र में उनको लट्ठा मिल जाता है, जैसा उन्होंने रूप बताया था कि इस तरह की लकड़ी होगी, इस तरह का होगा, तो उसको ले आते हैं। तो कारपेंटर्स को बुलाते हैं कि कौन सा कारपेंटर होगा जो इसको उसकी कार्विंग करेगा, उसको शेप देगा भगवान जगन्नाथ जी का। तो कोई कारपेंटर तैयार नहीं होता है। तो एक बूढ़ा कारपेंटर जो है एक बार आता है, वो कौन होते हैं? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी जो है वो एक बूढ़े कारपेंटर का रूप धारण करके जो है वो राजा इंद्रद्युम्न के पास आते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ये जो है भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है वो तैयार करूँगा, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि जिस कमरे में वो ये कार्विंग करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह तैयार करेंगे, उसके अंदर कोई नहीं आना चाहिए, दरवाजे बंद रहेंगे और मुझे 21 दिन का टाइम चाहिए। तो 21 दिन का टाइम लेके अंदर जो है बंद करके अपना काम शुरू करते हैं, विग्रह तैयार करना शुरू करते हैं। तो 15 दिन बीत जाते हैं, डेली ठक 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 की आवाज़ आ रही होती है काम करने की, कोई अंदर काम कर रहा है। 15 दिन जो है आवाज़ नहीं बंद हो जाती है। और राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी जो कि वहाँ से निकल रही होती है, तो वो कहती है कि आवाज़ नहीं आई, कहीं वो बुजुर्ग जो है कारपेंटर उसको कुछ कहीं हो तो नहीं गया कि इतना बुजुर्ग था, 15 दिन से उसने खाया पिया नहीं, कुछ अंदर ही बंद है, 15 दिन से काम ही करी आ रहा है, तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको। तो राजा को रिक्वेस्ट करते हैं कि राजा खोल दो, लेकिन राजा कहते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 21 दिन से पहले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए हम नहीं खोलेंगे। तो लेकिन उनकी पत्नी ने जो उनको रिक्वेस्ट की कि राजा खोल दो, क्योंकि कुछ अनर्थ ना हो गया हो, अंदर कुछ होना गया हो। तो उनके कहने पे जो है दरवाजा खोला। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो जो बूढ़ा कारपेंटर था, जो
अपना विश्वकर्मा जी थे, वो क्या है अदृश्य हो गए, चले गए वहाँ से। और वहाँ पे जो 3 विग्रह जो हैं स्थापित हुए थे वो कौन से थे? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव भगवान की। तो तीनों जो है विग्रह तैयार होते हैं, उनका स्वरूप जो है मतलब ऐसा होता है, बाजू होती नहीं उनकी, पैर होते नहीं हैं, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो राजा को जो बहुत शर्म महसूस होती है कि मैंने क्या कर दिया, भगवान के विग्रह पूरे भी नहीं बने हैं और मैंने पहले ही बार बोल दिया। उस ब्राह्मण ने बोला था कि कारपेंटर ने बोला था कि मुझे 21 दिन से पहले मत बोलना, लेकिन मैंने पहले ही बुला दी, गलती कर दी। तो लेकिन बाद में उनको जो है भगवान जो उनके सपने में आते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि मैं ही प्रेरणा दी थी तुम्हें कि तुम दरवाजा खोल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्वरूप जो है सारा संसार देखे। तो मैं इसी स्वरूप में रहना चाहता था जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो इस तरह से जो है भगवान जगन्नाथ जो है अस्तित्व में आए थे, प्रकट हुए थे, ठीक है। तो जगन्नाथ जी जो है एक्चुअली भगवान के क्या होते हैं कि 2 तरह के नाम होते हैं, एक भगवान के मुख्य नाम होते हैं और दूसरे भगवान के गौण नाम होते हैं। जैसे गौण नाम क्या है? भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान शक्तिमान है, ठीक है, और भगवान जो है सर्वसाक्षी है। ये भगवान की क्या है? गौण नाम है, सेकेंडरी नेम है। और दूसरी तरफ भगवान के मेन नाम होते हैं, जैसे कि बताओ, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर। तो ये भगवान की क्या है? मुख्य नाम है, जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है। तो भगवान जगन्नाथ जी का कौन सा नाम है? गौण नाम है या मुख्य नाम है? भगवान जगन्नाथ जी का कौन सा नाम है? मुख्य नाम है कि गौण नाम है? तो भगवान जगन्नाथ जी भी लीलाएं करते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी क्या है? मुख्य नाम है। और हम भगवान जगन्नाथ जी पे जो है फोकस करते हैं, तो इसलिए उनका नाम भी क्या है? मुख्य नाम है, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ जी का नाम क्या है? जो कि भक्तों के जगत है, जो भक्तों का जो जगत है उसके जो नाथ हैं वो कौन है? भगवान जगन्नाथ, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ जी में जो है कुछ विशेषताएं हैं। कुछ विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि भगवान जो है सभी कैटेगरी के लोग जो है उनको भगवान मानते हैं, सभी कैटेगरी के लोग उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट लोग भी जो है उनकी पूजा करते हैं। हालांकि बुद्धिस्ट लोग क्या है, क्या पूजा करते हैं? हालांकि वो तो निर्विशेषवादी को मानते हैं, आत्मा, कर्म, निर्वाण, इन्हीं के तक ही उनका फिलोसफी होती है। लेकिन वो लोग भी जो है भगवान जगन्नाथ की जो है पूजा करते हैं। वो ये मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है उनके जो लाफिंग बुद्धा है उन्हीं का एक स्वरूप है, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ कबीले वाले मानते हैं कि ये हमारे जो सरदार हैं, वो भी इनकी पूजा करते हैं। जैसे उनकी भगवान जगन्नाथ की इतनी बड़ी पगड़ी होती है, तो कबीले वाले भी इतनी बड़ी पगड़ी बांध के रखते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे ही कबीले के जो हैं सरदार हैं और इसलिए हम भी इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ निराकारवादी जो परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो कहते हैं इनका कोई आकार ही नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है? यही परम ब्रह्म है और यही जो है भगवान है। कोई शिव जी के भक्त इनको शिव जी का रूप मानते हैं, ठीक है। और इसमें और वैष्णव लोग क्या मानते हैं इनको? वैष्णव इनको भगवान कृष्ण मानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो और भगवान का जो भाव होता है, जब द्वारिका में भाव होता है, भगवान का द्वारिका में कौन सा भाव होता है? ऐश्वर्य भाव। भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं। लेकिन जब भगवान वृंदावन में होते हैं तो कौन सा ऐश्वर्य होता है? कौन सा भाव होता है? माधुर्य भाव। लेकिन जो जगन्नाथ जी हैं उनमें ऐश्वर्य भाव भी है और माधुर्य भाव भी है, और इसके अलावा एक तीसरा भाव भी है, वो है करुणा का भाव, ठीक है। 3 भाव है उनमें, 3 भाव का कॉम्बिनेशन है। और भगवान जगन्नाथ जी में और क्या स्पेशल है? भगवान जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी हैं और उनकी पलकें नहीं हैं। भगवान की पलकें ही नहीं हैं, आईलिड्स नहीं है उनकी, भगवान जगन्नाथ जी की। क्यों नहीं है भगवान जगन्नाथ जी की? भगवान चाहते हैं कि मैं 1 मिली सेकेंड भी अपने भक्तों का जो है दर्शन मिस ना करूं। इतने कृपालु भगवान है कि भगवान 1 मिली सेकेंड के लिए भी भगवान जो है अपने भक्तों का जो है दर्शन मिस नहीं करना चाहते। और भगवान
जब राजा इंद्रद्युम्न ने जो भगवान की स्थापना की थी, प्रकट किए थे, तो उसके बाद भगवान ने जो है उनको 3 वरदान मांगने को कहा था। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे थे। पता क्या मांगे थे? राजा इंद्रद्युम्न ने क्या वरदान मांगे थे? एक तो उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मेरा कभी कोई पुत्र ना हो, मेरी कभी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर कोई संतान होगी तो वो भगवान आपके मंदिर को या आपके ऊपर जो अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कोई संतान हो जो आपके ऊपर अधिकार जमाए। आपका अधिकार पूरे जगत पे है, या पूरे जगत का आप पे अधिकार है। तो दूसरा वरदान उन्होंने क्या मांगा था कि आप सारा दिन भोग खाते रहें। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को हर टाइम भोग लगता है। भगवान भोग करते हैं, हाथ धो के साथ साथ दूसरा भोग तैयार होता है, तीसरा भोग तैयार। भगवान 6 बार तो वैसे रूटीन में भोग लगता है, उसके बाद स्नैक्स वगैरह अलग चलते रहते हैं। ठीक, तो सारा दिन जो है भगवान खाते ही रहते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था कि आप कभी सोए नहीं। लेकिन भगवान जो है 8 पैर होते हैं दिन में, तो दिन के 8 पैर में से 7 पैर भगवान जागते हैं और 1 पैर जो है वो सोते हैं। लेकिन वो 1 पैर जो सोते हैं वो भी एक्चुअली में सोते नहीं है, क्योंकि उनके पलकें तो है नहीं। लेकिन संसार के लिए वो 1 पैर के लिए सो रहे होते हैं, लेकिन देवी देवता जो है उस समय 1 पैर में आके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए भगवान जो है कभी सोते नहीं हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए लायक रहते हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि कभी किसी को करुणा आती है तो क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत करुणा होती है तो क्या होता है? उसकी आंखें जो है थोड़ी पिंकिश रेडिश हो जाती हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के बाहरी आंखों का क्या है? पूरा ही लाल है। इसका मतलब भगवान क्या है? करुणा के भंडार हैं। इनमें थोड़ी सी करुणा नहीं है, बल्कि बहुत करुणा ही करुणा है। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ जी की आंखें जो हैं ये बताती हैं कि भगवान जो है करुणा से भरे हुए हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के पाँव नहीं है। क्या वाकई पाँव नहीं है? क्या भगवान जगन्नाथ जी के पाँव नहीं है कि नहीं है? बताओ। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत तेज दौड़ रहा हो, बहुत तेज, तो क्या उसके पाँव दिखाई देते हैं? तो इस तरह भगवान जगन्नाथ जी के पाँव हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए इतनी तेज भाग रहे हैं कि उनके पाँव दिखाई नहीं देते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने करुणा के भंडार हैं कि अपने भक्तों के लिए इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं तो उनके पाँव दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कई आचार्य ऐसे लिखते हैं भगवान के बारे में। तो जब भगवान जो है भगवान विष्णु वृंदावन की गोपियों से मिलते हैं, पहली रथ यात्रा पता कब हुई थी? फर्स्ट रथ यात्रा कब हुई थी? कुरुक्षेत्र में। क्या हुआ था उसमें? सूर्य ग्रहण का दिन था और गोपियां जो है उनको भगवान कृष्ण से मिले हुए लगभग 125 साल हो चुके थे भगवान से मिले हुए। तो गोपियां जो है उनका इंतजार करती हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन जो है भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं तो देखते हैं वो तो हार श्रृंगार मतलब राजा की तरह बन के आए हैं। तो कहते हैं ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण तो कोई और है। वो तो सीधे सारे ग्वाल बाल की तरह हैं, सीधा मोर मुकुट पंख डाला लगाया होता है उन्होंने। तो ये हमारे कृष्ण नहीं हो सकते। तो क्या कहते हैं, चलो हम इनका रथ बनाते हैं, मन में वो भगवान का रथ बनाते हैं और उसको रस्सियों से खींच के वृंदावन ले चलते हैं। जैसे किसी का बेटा होता है ना कि भेष बदल के आ जाता है, कहते चल तू अंदर चल, तेरे को बताते हैं। तो ऐसे ही भगवान राधा गोपियाँ जो कहते हैं कि चलो इनको वृंदावन ले चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या रूप है इनका। तो रथ बना के जो है सबसे पहली रथ यात्रा वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाते हैं। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ जी का ये जो स्वरूप है वो इसलिए भी है माना जाता है कि भगवान जो है अपने गोपियों से मिलके जब रथ यात्रा होती है, भगवान गोपियों से मिलके राधा रानी से मिलके इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो स्तब्ध रह जाते हैं। खुशी में उनका इतना उन्माद होता है कि वो स्तब्ध हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है जब रथ यात्रा में डांस करते थे तो डांस करते करते जो है वो कछुए का रूप धारण कर लेते थे, कछुआ बन जाते थे, अपने मतलब अंग जो है अंदर वो कर लेते थे, इकट्ठे कर लेते थे। ठीक है, तो जब भक्ति विनोद ठाकुर थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक शिला दी थी। उस शिला क्या थी? वो कुर्म शिला थी। अब भक्ति विनोद ठाकुर जो है भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो है कुर्म शिला क्यों दे रहे हैं?
कृष्णशिला भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्मशिला दी। एक्चुअली कुर्मशिला जो है वो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप था, क्योंकि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में डांस करते थे, इतने उन्माद में आए थे कि अपने अंग जो है अंदर की तरफ समेट लेते थे, कुछ कछुए की तरह बन जाते थे। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की याद दिलाने के लिए उन्होंने उनको कुर्मशिला दी थी। ठीक है, तो जब कोई फेस्टिवल होते हैं, भगवान के फेस्टिवल होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, भगवान के जो 2 तरह के विग्रह होते हैं, एक तो मूल विग्रह होते हैं और दूसरा छोटे विग्रह होते हैं, जिनको हम उत्सव विग्रह कहते हैं। तो मूल विग्रह तो मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन उत्सव विग्रह जो है वो बाहर आते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है, उनको सारे भोग लगाए जाते हैं, उनके सारे जो है फेस्टिवल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी जो है वो क्या है, उनका जो एक्चुअल रूप है, जो मूल विग्रह, उन्हीं को ही बाहर लेके आया जाता है। जब रथ यात्रा होते हैं उनके कोई उत्सव विग्रह बाहर नहीं आते हैं, बल्कि एक्चुअल विग्रह ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जगन्नाथ जी का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है जगन्नाथ जी का, वो नाम मालूम है? जगन्नाथ जी के बहुत सारे नाम हैं, मालूम है कोई? नयन पथगामी। तो एक नाम है उनका दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म, दारू पंजाबी में दारू का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ दारू का मतलब जो है दारू, दा मतलब जो देने वाला है, दायिते देने वाला जो है उसको बोलते हैं दा। भगवान क्या देते हैं? भगवान मंगल देते हैं हमें, भगवान कृपा देते हैं, भगवान हमें आनंद देते हैं। रू मतलब रू, गुरु में भी आता है ना रू, गुरु। तो रू का मतलब क्या है? काटने वाला, जो अंधकार को काट देता है, ठीक है, जो अमंगल को काट देता है, जो हमारे कर्मों को काट देता है और जो इस संसार को काट देता है, वो क्या है? रू। तो दारू, जगन्नाथ जी क्या है? उनका दूसरा नाम है दारू ब्रह्म। ठीक है, कुछ लोग दारू का मतलब लकड़ी भी होता है, दारू लकड़ी, तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है लकड़ी से बने हुए हैं, लकड़ी के विग्रह हैं, इसलिए जो है उनका नाम दारू ब्रह्म है। अब कई एक बार क्या हुआ कि कुछ ईसाई लोग जो हैं वो कन्वर्जन कर रहे थे हिंदुओं की क्रिश्चियनिटी में। तो क्या करते थे कि वो संगे मारवाड़ी भगवान की मूर्ति ले आए, उनको समुद्र में डुबो दिया। क्या देखो आपके भगवान तो समुद्र में डूब गए हैं, ये क्या भाव आपको उद्धार करेंगे आपका, जो खुद ही डूब गए आपको क्या उतारेंगे। फिर उन्होंने अपनी क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट की जो है मूर्ति लेके आए, जो कि फाइबर की बनी हुई थी, उसको पानी में डाला, वो तैरने लगी। कहते हैं ये असली भगवान है, जो खुद भी तैर रहे हैं, जो आपको भी तैरा सकते हैं। तो जगन्नाथ जी के भक्तों को पता लगी ये बात, तो जगन्नाथ जी बोले कि जगन्नाथ जी के भक्त बोले एक बार फिर से कंपटीशन करते हैं। वो अपने जगन्नाथ जी को ले आए लकड़ी के, कैसे अब देखते हैं, अब लकड़ी को तैराया। कहते हैं जगन्नाथ जी जो हैं ये पूरे समुद्र में भी तैर सकते हैं और आपको भी जो है भव सागर से पार करा सकते हैं, तो इसलिए कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रथ यात्रा जो है मतलब रथ पर हम भगवान को निकालते हैं, भगवान को रथ यात्रा होती है। जैसे आज भगवान की रथ यात्रा है, पूरा हफ्ता जो है भगवान की रथ यात्राएं हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं ना। लेकिन जब बहुत बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर को अपने पास बुलाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी क्या हैं? वो डॉक्टर हैं। हमें ऐसी बीमारी लग चुकी है, भव सागर में हम ऐसी बीमारियां मन की हुए हैं कि हम भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान जो अपनी कृपा लेके एक डॉक्टर बन के जो है हमें रथ पे आकर गलियों गलियों में हमें दर्शन देते हैं और हमें उस भव सागर में जो है निकालते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग जो है भगवान के मंदिर नहीं आके भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। अगर लोगों को आज यहाँ पे कितने लोग हैं, 100-150 लोग होंगे, जबकि राजपुरा के कम से कम 500 लोगों को पता होगा यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तो बाकी 400 लोग या 350 लोग जो है यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ जो है इतने कृपालु हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो अपनी कृपा बरसाने के लिए रथ पे आकर गलियों में घूमते हैं। कैसी गलियों में? जहाँ पे गंध आती है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, उन गलियों में भगवान दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। इतने कृपालु भगवान हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ठीक है, वैसे तो
कहते हैं प्यासे को जो है कुएं के पास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा कुआं प्यासे के पास आ रहा है, भगवान खुद आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने का कारण यह भी है कि हमें जो है बहुत बुरी बीमारी में फंसे हुए हैं हम लोग, ठीक है, कि मंदिर ही नहीं आ पाते हैं और साधु संग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ जी जो है उनके पास फिर खुद ही आ जाते हैं। तो ये है हमारे भगवान जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ यात्रा कहाँ कहाँ होती है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, पहले क्या होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ उड़ीसा के पूरी शहर में जो है रथ यात्रा होती थी, लेकिन पूरे संसार में आज रथ यात्रा हो रही है। किसकी वजह से? श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद ने जो है भगवान को, जगन्नाथ को एक्चुअली जगन्नाथ बनाया है। पहले क्या थे? पुरीनाथ थे सिर्फ। अब आज जो है भगवान जगन्नाथ की पूरे वर्ल्ड में रथ यात्रा होती हैं, सिर्फ जगन्नाथ, सिर्फ प्रभुपाद की वजह से। तो श्रील प्रभुपाद ने पहली रथ यात्रा कहाँ पे की थी, मालूम है? हाँ, पहली रथ यात्रा जो है अपने घर पे, जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय भगवान ने जो है, जब मार्केट में जा रहे थे तो भगवान ने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रथ यात्रा निकालनी है, मुझे रथ लेके दो। तो अब बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को मानना ही पड़ता है। तो भगवान, उनके पिता ने जो उनको एक छोटा रथ बना के दिया, और मोहल्ले में उन्होंने कुछ कलेक्शन की, जैसे हम भी देखते हैं बच्चे कलेक्शन करने आते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो पैसे मांगने आते हैं, तो कुछ कलेक्शन होगी, तो उन्होंने भी रथ यात्रा निकाली वहाँ पे। भगवान जगन्नाथ जी की है रथ यात्रा अपने मोहल्ले में ही निकाली। तो मोहल्ले में जो है एक लेडी ने उनसे पूछा कि रथ कहाँ पे लेके जा रहे हो? तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया कि मैं ये रथ जो है लंदन लेके जा रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा हूँ, ठीक है। और बाद में जो है प्रभुपाद ने अपने उस वचनों को सार्थक भी किया, और सबसे पहली रथ यात्रा जो है वो कहाँ निकाली? सैन फ्रांसिस्को में। तो रथ यात्रा में पहली रथ यात्रा कैसे निकली थी? तो प्रभुपाद जो है अमेरिका छोड़ के जा रहे थे, तो उनकी एक डिसाइपल थी जिसका नाम था मालती देवी। तो मालती देवी जो है इंडियन स्टोर पे गई वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ से स्टोर से एक छोटी सी जगन्नाथ जी की आइडल, मतलब मूर्ति लेके आ गई छोटी सी। तो कहती वैष्णो कहीं जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो उनको कुछ गिफ्ट करती हूँ। तो जगन्नाथ जी की जो है मूर्ति छोटी सी लेके वो प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रेजेंट की, तो प्रभुपाद जी ने उसको स्वीकार कर लिया। जब खोला उनको प्रभुपाद ने, तो क्या देखते हैं उसमें? जगन्नाथ जी निकलते हैं। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। तो मालती देवी सोचती है क्या, मैं तो एक छोटी डोल लेके आई हूँ। तो प्रभुपाद उसको वो कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उसको स्पेशली बोला कि तुम अभी के अभी जाओ, जहाँ से लेके आई हो वहाँ वापस जाओ। तो मालती देवी कहती क्या मुझसे गलती हो गई है क्या? कहती नहीं, जो ये पिक्चर है इनके साथ 2 और भी होंगी, उनको भी साथ लेके आओ, एक काले रंग की और एक वाइट रंग की और एक पीले रंग की होंगी। तो फिर वो क्या होते हैं? सुभद्रा देवी और बलदेव जी। तो फिर मालती देवी जो उनको लेके आती हैं। फिर वहाँ पे एक श्यामदास जो है उनके डिसाइपल होते हैं, तो उनको बताते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, उनको बताते हैं कि अब इनके जो है 1.5 फुट के विग्रह तैयार करने हैं। आपने पहले तो छोटे छोटे होते हैं, तो अब 1.5 फुट के जो विग्रह तैयार करने हैं, और हमें इनकी रथ यात्रा निकालनी है यहाँ पे। तो 1.5 फुट के वो विग्रह तैयार करते हैं। तो जब विग्रह तैयार होते हैं तो अब कहते हैं प्रभुपाद की अब हम इनकी रथ यात्रा निकालेंगे। तो अगले दिन क्या होता है कि जो वहाँ पे डिसाइपल होते हैं प्रभुपाद के, तो वो क्या करते हैं, ट्रक लेके आते हैं और जगन्नाथ जी को बिठाया पीछे, और 40 की स्पीड पूरे शहर के चक्कर लगा दिए। आगे खड़े गए, प्रभुपाद आते हैं, क्या आप रथ यात्रा के लिए तैयार हैं? प्रभुपाद, रथ यात्रा तो हो गई, ख़त्म भी हो गई। तो कहते रथ यात्रा ऐसे नहीं होती, तो हम पहले रथ बनाएंगे, रथ पे भगवान को बिठाएंगे, और उसके बाद रस्सी से उनको खींचेंगे। ट्रक पे बिठा के कोई घुमाना रथ यात्रा नहीं होती है। तो रथ यात्रा हम रस्सी से खींचेंगे तो ही वो रथ चलेगा, तो भगवान की रथ यात्रा होगी। तो फिर रथ बनाते हैं, पहली बार रथ बनाते हैं तो रथ टूट जाता है, कहते कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, प्रभुपाद कहते हैं। तो फिर से एक नया रथ बनाया कि शायद भगवान इससे भी बड़ा रथ चाहते हैं। तो बड़ा रथ बनाया, तो भगवान को उसमें विराज किया, विराजमान किया। तो पहली रथ यात्रा जो है वहाँ प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में वहाँ निकाली थी, ठीक है। उसके बाद जो है आज पूरे वर्ल्ड में जो है, दुनिया के हर एक कॉर्नर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली। इवन कि पाकिस्तान में, मलेशिया में, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं,
वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी की 14 रथ यात्राएँ निकलती हैं। ठीक है, मलेशिया में, हांगकांग में खुल तो होता ही है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो है अपने जो बचपन में कई बात थी उसको जो है सार्थक किया कि मैं जगन्नाथ जी को जो है कहाँ लेके जाऊँगा, लंदन में लेके जाऊँगा। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि जगन्नाथपुरी के पास एक जगह है अलारनाथ, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली प्रेडिक्शन कर दी थी कि जगन्नाथ जी एक दिन जो है फ्लाइट पे बैठ के सवार होंगे और विदेश में जाएंगे और वहाँ पे उनकी रथ यात्रा निकाली जाएगी। और यह प्रेडिक्शन किसने पूरी की? श्रील प्रभुपाद की। तो उन्होंने जो है ये रथ यात्रा निकाली, वहाँ पे पूरी की इन्होंने। एक बार क्या था कि रथ यात्रा जो है निकल रही थी, चढ़ाई आ गई थोड़ी सी हाइट, तो चढ़ाई आ गई तो पीछे से डिवोटी धक्का दे रहे हैं, रथ बार बार पीछे आई जा रहा है, फिर धक्का देते हैं फिर नीचे आया था रथ, फिर धक्का देते 10-15 बार जो है रथ ऊपर जाते हैं फिर नीचे आया था। फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली रथ ऊपर चढ़ ही गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऐसे मतलब जब नीचे आया था कहते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, फिर ऊपर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ऊपर धकेलते हैं फिर नीचे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जैसे रथ नीचे आया। तो फिर उन्होंने आगे श्रील प्रभुपाद को बताया कि ऐसे ऐसे भी रथ नीचे आ रहा था, स्लोप थी, उन्होंने सारा मतलब बताया उनके बारे में, रथ यात्रा के बारे में। तो प्रभुपाद जो बहुत हंसे उनके बारे में। तो प्रभुपाद कह रहे कि तुम्हें लगता है कि रथ तुम खींच रहे हो या तुम धकेल रहे हो, एक्चुअली रथ जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? स्वयं जगन्नाथ जी कंट्रोल कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम धकेल रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं, हमने रथ को जो है ऊपर पहुँचा दिया है, लेकिन जगन्नाथ जी जब तक नहीं चाहेंगे आप रथ को खींच भी नहीं सकते, आप धकेल भी नहीं सकते। तो भगवान जगन्नाथ जो है रथ खुद खींचते हैं। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ जी ने जो है वेस्टर्न लोगों पे, विदेशी लोगों पे जो है काफ़ी कृपा की है, पूरी दुनिया पे कृपा की है। ऑस्ट्रेलिया में एक बार भगवान जगन्नाथ जी के डीटी जो है प्रभुपाद ने इंस्टॉल करवाए थे, तो वहाँ इंस्टॉल करवा के प्रभुपाद जाने लगे थे, तो वो डिवोटी कहते हैं हमें तो इनकी पूजा करनी नहीं आती, तो हम इनकी पूजा कैसे करें जगन्नाथ जी की? तो यार कुछ नहीं करना, ट्रीट हिम लाइक ए पर्सन। इनको क्या है, एक व्यक्ति की तरह मानना है, ये एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति की तरह इनको मानोगे तो उस तरह से इनकी पूजा करनी है। तो अगले दिन श्रील प्रभुपाद जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं जगन्नाथ जी है ही नहीं हाल्टर में, तो पूछते हैं कि जगन्नाथ जी गए हैं? कहते वो तो सी बीच पे गए। वो ठीक उनको सी बीच पे लेके गए हैं घुमाने के लिए। तो प्रभुपाद सी बीच पे जाते हैं, जगन्नाथ जी ऐसे लेटे हुए हैं, सन बाथ ले रहे हैं जैसे बाकी ले रहे होते हैं। तो डिवोटी को समझाया कि ऐसे नहीं करना, भगवान जगन्नाथ हैं, वो सिर्फ बाहर निकलते हैं, सिर्फ रथ यात्रा भी निकलते हैं, ऐसे उनको पर्सनल वो एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना है, ना कि उनको पर्सनली कहीं भी ले जाना है। तो जब रथ यात्रा होगी तो ही उनको लेके जाना है। तो इस तरह से उनको समझाया कि कैसे उनकी पूजा करनी है, कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद मतलब कहते हैं कि पर्सनल मतलब ये नहीं कि जहाँ मर्जी तुम जैसे मर्जी उसको ट्रीट करते रहो। और एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी एक मंदिर में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि गौर निताई की डीटीज हैं, प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया उठे, देखा वहाँ जगन्नाथ जी हैं, फिर दोनों प्रणाम किया, फिर उठे देखे गौर निताई हैं। कहते ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि जो आल्टर है उसमें जगह कम थी, तो हमने क्या है रिवॉल्विंग आल्टर बना दिया, तो एक तरफ जगन्नाथ जी रख दिया, एक तरफ गौर निताई रख दिया। तो जब वो घूमते हैं तो एक तरफ जगन्नाथ जी होते हैं, जब आप दर्शन करके उठते हैं फिर जगन्नाथ जी आ जाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि इस तरह से अल्टर नहीं बनाना है, तो जगन्नाथ जी का अलग अल्टर होना चाहिए और गौर निताई का जो है अलग अल्टर होना चाहिए। तो इस तरह जगन्नाथ भगवान श्रील प्रभुपाद ने जो है जगन्नाथ जी को इंस्टॉल किया। तो जगन्नाथ जी जो है पूरे दुनिया के लिए जो है बहुत ही मर्सीफुल हैं, बहुत ही कृपालु हैं। तो जिनको पूजा अर्चना नहीं भी आती है वो भी भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी क्या है, वो भगवान जगन्नाथ जो है वो भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं जो। तो एक बार क्या होता है, रामानुजाचार्य जो है जगन्नाथपुरी आते हैं, वो देखते हैं कि ये पंडे कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की, इनको पूजा करनी है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है इनके, तो ऐसे ही पूजा करी जा रहे हैं। तो क्या करते हैं वर्शिप कोर्स बनाते हैं, डीटी वर्शिप कोर्स। तो डीटी वर्शिप कोर्स बनाते हैं तो उनको बोलते हैं कि इस तरह से जो है भगवान की पूजा करनी है अब। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं, जाओ अपने रंगनाथ जी के वहाँ जाके रूल्स रेगुलेशन चलाओ, वहाँ ये पे करो, मुझे जैसे ये पूजा कर रहे हैं मुझे वैसे ही पूजा पसंद है, इनको कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ जी हर तरह की पूजा जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो इस तरह जगन्नाथ जी क्या है, भावग्राही जनार्दन, जिनको कोई रूल्स रेगुलेशन में नहीं फॉलो नहीं कर सकते, हम रूल्स रेगुलेशन में नहीं बांध सकते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करें। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो एक बार एक स्टोरी आती है कर्माबाई की, सुना कर्माबाई के बारे में? कर्माबाई खिचड़ी मशहूर है। तो कर्माबाई जो है भगवान जगन्नाथ जी के लिए डेली खिचड़ी तैयार करती थी, उनको ऑफर करती थी। तो एक दिन उनके मन में आया एक बार कि भगवान जगन्नाथ जी को मेरी खिचड़ी पसंद भी आती है या नहीं आती, मैं रोज उनको ऑफर करती हूँ, बनाती हूँ। तो एक बार उनके मन में आ गया, ये संशय आ गया। तो क्या करती हैं वो, तो खिचड़ी बनाना मतलब बंद कर देती हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी को उनके भाव के बारे में पता लगता है, तो वो क्या करते हैं, उनके घर चले जाते हैं और उनको बोलते हैं मेरे लिए खिचड़ी तैयार करो। तो खिचड़ी खाते हैं और वापस जो है अपने आल्टर खुलने से पहले अपने आल्टर में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही रोज होने लगा। भगवान जगन्नाथ जी जो है कर्माबाई घर जाते, उनकी खिचड़ी खाते और वापस आल्टर में आए थे, किसी को पता नहीं चलता। एक दिन एक संत जो है उनको पता लगा कि कर्माबाई जो है भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर रही हैं, लेकिन कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती, ना नहाती है ना होती है, ऐसी खिचड़ी तैयार करके बना के दे देती है। तो उनको कर्माबाई को समझाते हैं संत कि तुम्हें भगवान का भोग तैयार करने से पहले स्नान करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बाद भोग लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कर्माबाई को लगता है कि शायद संत हैं तो संत की बात माननी चाहिए। तो नहाने धोने चले जाते हैं संत। तो भगवान जगन्नाथ जो है उनके लिए घर आते हैं खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन वो क्या होती है, नहा धो रही होती है। तो भगवान जगन्नाथ को लेट हो जाता है। तो जैसे ही वो खिचड़ी तैयार होती है, फटाफट आते हैं अपने आल्टर में, आल्टर खुलने से पहले वापस। तो क्या होता है, उनके मुँह पे खिचड़ी लगी रह जाती है। तो पंडित को पता लग जाता है कि भगवान ने खिचड़ी खाई है कहीं। तो संत को जो है बड़ी ग्लानि होती है कि ये मैंने क्या किया, कि कर्माबाई के घर भगवान रोज जाते थे, खिचड़ी खाते थे, लेकिन मैंने उसको रूल रेगुलेशन बांध के क्या किया, भगवान को अब खिचड़ी कैसे खानी पड़ी, बहुत जल्दबाजी में खानी पड़ गई और उनके मुंह पे भी जो खिचड़ी लगी रहेगी, साफ भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से जो है भगवान बिना रूल्स रेगुलेशन के भी जो है भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की एक और ख़ास बात है। और क्या ख़ास बात है? जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो भगवान का जो प्रसाद है वो क्या है, अभी मिलेगा सभी को प्रसाद, थोड़ी देर हो क्या यहीं समाप्त कर दें, आगे चलेंगे? प्रसाद लेना कि प्रसाद लेना है? तो प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद, प्र मतलब प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र मतलब प्रभु के साक्षात, सा मतलब साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, तो प्रसाद। तो प्रसाद एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग एकादशी रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, चावल चूवल नहीं खाते हम लोग, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो है एकादशी नहीं मनाई जाती। वहाँ एकादशी वाले दिन भी जो है लोग चावल खाते हैं। तो वहाँ एकादशी का व्रत जो है नहीं रखा जाता है। मतलब लेकिन हम लोग जो हैं जैसे ही वैष्णव लोग हैं तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं तो एकादशी रखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एकादशी नहीं रखता है। और भगवान के प्रसाद में एक और ख़ास बात है कि जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट खराब नहीं होता। अगर मान लो आपका यहाँ पे अगर पेट खाने से पेट खराब हो जाता है, अगर आप भगवान का प्रसाद खाओगे और जितना ज़्यादा खाओगे कोई इंडाइजेशन नहीं होगी, कोई पेट खराब नहीं होगा, जितना मर्जी खा लो। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस है। और दुनिया की सबसे बड़ी किचन जो है वो कहाँ पे है? जगन्नाथपुरी की किचन। भगवान जगन्नाथ की किचन जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी किचन है। और इसको प्रमाणित किया है किसने? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है वो जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी किचन्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उन्होंने ये कमेंट किया कि सबसे बड़ी किचन जो है वो भगवान जगन्नाथ जी की किचन है। पता कितने लोग काम करते हैं उनके लिए? 40,000 लोग जो हैं उस किचन में काम करते हैं, जिसमें से 2 से लेकर 3,000 तक तो कुक ही हैं। बाकी लोग खेती करते हैं, भगवान के लिए सब्जी लेके आते हैं और राशन वगैरह लेके आते हैं। तो इस तरह कुल मिला के जो है 40,000 लोग जो हैं भगवान के लिए काम करते हैं। और इनकी जो सेवाएं होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। मतलब एक जनरेशन जो सब्जी ला रही है वो अगली जनरेशन भी वही सब्जी लाएगी, उनके अगले बेटे वही सब्जी लाएंगे। अगर कोई भगवान के लिए फूलों का हार बना रहा है तो अगली जनरेशन वही उनकी जनरेशन ही फूलों का हार बनाएगी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ही फूलों का हार बनाएगी।
ठीक है, उन्हीं जनरेशन की वही सेवा लगी रहती है। और जगन्नाथ जी की एक महिमा ये भी है कि जिनके घर में भगवान जगन्नाथ जी होते हैं उनके घर में जो है कभी पैसों की तंगी नहीं होती है। ठीक है, उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। एक बार एक हमारी मैगजीन आती है ना, बैक टू गॉड, उसमें एक आर्टिकल आया था कि एक फैमिली है, उन्होंने उनके मुंबई में रहती है, मुंबई में 10,000 रुपये तो उनका किराया है और जिस घर में रहते हैं, और एक कमरे का घर है, 10,000 रुपये किराया है और उनकी सैलरी कितनी है, 15,000 रुपये। और डेली भगवान जगन्नाथ जी को भोग खिलाते हैं और भगवान का प्रसाद भी बांटते हैं, लेकिन उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं थी। अब उनसे पूछा गया ये कैसे, 15,000 सैलरी है, 10,000 उसमें चला गया आपका किराए में, फिर घर कैसे चल रहा है आपका? तो कहते हैं हमने कभी कोई नोट नहीं किया, कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं किए, कोई कागज पे नहीं लिखा कि आज दूध वाले का इतना बिल पे कर दिया, सिलेंडर का इतना बिल पे कर दिया। ये सब भगवान देख रहे हैं अपने आप। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना राशन कार्ड बनाया उसमें भी सबसे पहला नाम जो है किसका लिखवाया, जगन्नाथ जी। तो वही हेड है घर के, तो उन्हीं के सिर पे सिर भगवान चल रहा है, घर चल रहा है, वही घर के मुखिया है। ठीक है, तो अब क्योंकि घर के सबसे पहले उनको भोग लगता है, तो इसलिए कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान को जो है मतलब घर कैसे चलेगा। ठीक है, और भगवान का जो प्रसाद है वो क्या है, बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही दिव्य होता है। जो सब्जियां में नमक है, उनके जो खुशबू आ रही होती है वो दिव्य होती है। ठीक है, लोग मतलब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, इतना टेस्टी प्रसाद होता है, जिन्होंने खाया उनको पता होगा। और कभी पेट खराब नहीं होता, कभी इंडाइजेशन नहीं होती। ठीक है, और जो डिवोटी जो है उनका प्रसाद खा लेता है वो भगवान का लंबे टाइम तक भगवान का भक्त बना रहता है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा किसी ने कि आप इतने मंदिर क्यों खोल रहे हो, इतने सारे मंदिर पहले ही हैं, आप मंदिर क्यों खोल रहे हो, आपके मंदिर में क्या स्पेशलिटी है? तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा कि आपके चर्च में प्रसाद नहीं मिलता है, किसी मस्जिद में प्रसाद नहीं मिलता है, हमारे मंदिर में क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पे क्या मिलता है, प्रसाद। यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में जो है प्रसाद जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, और ऐसे किसी और ने भी पूछा था प्रभुपाद से कि आप इतने मंदिर क्यों खोल रहे हो, इतने मंदिर पहले ही हैं। तो प्रभुपाद ने उससे पूछा कि आपके पुत्र हैं? कहते हैं हाँ 3 हैं। कहते हैं इतने सारे गली में बच्चे घूम रहे हैं, तो आप पुत्र क्यों पैदा कर रहे हो, उन्हीं को पाल लो। तो बंदा चुप हो गया फिर कि प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो है मंदिर खोल रहे हैं ताकि भगवान जो है अपनी कृपा दे सकें। तो भगवान को जब भोग लगता है, भगवान के जो वो भी काफ़ी दिव्य होता है। मतलब कैसे पता लगता है भगवान ने भोग एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? इतना सारा भोग भगवान को लगाया जाता है डेली हर टाइम, तो भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, इसको भी देखने का तरीका होता है। तो क्या करते हैं, जब भगवान को भोग लगा जाता है उसके बाद एक पानी का पात्र जो उनके सामने लिया जाता है। जब उसमें भगवान की परछाई आ जाती है, इसका मतलब भगवान ने भोग एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वही भोग जो है फिर बाद में बांटा जाता है। अगर भगवान की परछाई उस जल पात्र में नहीं आती है, इसका मतलब भगवान ने जो है भोग एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो सारा का सारा भोग जो है वो डंप कर दिया जाता है, वो किसी को नहीं बांटा जाता फिर। तो इस तरह भगवान को जो भोग लगता है वो भी जो है दिव्य होता है। ठीक है, और भगवान का भोग जो है कभी जलता नहीं है, ना ही उसमें कभी नमक ज़्यादा होता है ना कम होता है, हर एक चीज़ काफ़ी बैलेंस होती है। ठीक है, क्यों बैलेंस होती है? कि उनको कौन बना रहा है? खुद लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी की सुपरविज़न में जो है ये उनका भोग बन रहा है, इसलिए जो है ये स्पेशल है। और जगन्नाथ जी जो है सभी को सेवा करने का मौका देते हैं। जो 12 महीने होते हैं वो तो वहाँ पंडे जो होते हैं वो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन एक महीना जो ऐसा होता है जिसमें कि नीची जाति के जो होते हैं, जिनको शब्बर जाति के लोग बोलते हैं, शब्बर जाति के, तो वो लोग जो है भगवान की सेवा करते हैं। वो एक महीना कौन सा होता है? ये जो भगवान का स्नान उत्सव से लेके भगवान की रथ यात्रा वापस आने तक जो लोग सेवा करते हैं वो सारे शब्बर जाति के लोग होते हैं, नीची जाति के लोग होते हैं। तो भगवान उनकी सेवा उस समय एक्सेप्ट करते हैं। जब भगवान का स्नान होता है उस समय भगवान जो है बीमार हो जाते हैं, क्योंकि साल भर नहाते नहीं है। अब एक दिन नहाना पड़ गया तो उस दिन बीमार हो जाते हैं, फिर 15 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन पे भेज दिया जाता है। जब क्वारंटाइन जाते हैं तो उस समय भगवान की जो सेवा करते हैं वो शब्बर जाति के लोग होते हैं। 15 दिन बाद, 15 दिन का कोरोना में क्वारंटाइन का पीरियड रखा ना 15 दिन, ये 15 दिन का पीरियड जगन्नाथ जी से ही आ रहा है।
तो 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी क्वारंटाइन में चले जाते हैं, वहाँ उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, फिर कोई भोग नहीं लगता, उनके लिए सिर्फ दाल खिचड़ी सिंपल दाल मतलब बनता है। ठीक है, तो मतलब भगवान की नज़र में कोई ऊंची नीची जाति कुछ नहीं होती है, सभी की वो सेवा जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो एक बार जो है असम के सीएम जो है उन्होंने एक भाषण दिया था अपना, तो उसमें हम बता रहे थे भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वाकई ही जगन्नाथ जी हैं। क्यों? ये भगवान जगन्नाथ जी की फैमिली जो है भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चारों जो है पूरे वर्ल्ड के जितने कलर हैं, लोगों के कलर हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लैक कलर अफ्रीकन को, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनको। बलदेव जी वाइट हैं तो वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सुभद्रा जी येलो कलर की हैं तो चाइनीज़ एशियन को, और सुदर्शन जी रेड कलर के हैं तो इंडियंस को। तो इस तरह पूरा वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं सारे इन्हीं कलर से जो है रिप्रेजेंट होते हैं। तो पूरे जगत के स्वामी कौन है? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव और सुदर्शन। तो यह कृपा हमारे ऊपर भगवान राजा इंद्रद्युम्न की, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, और श्री प्रभुपाद की, जिनकी वजह से हम आज भगवान की रथ यात्रा को अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो वैष्णव होते हैं, ये वैष्णव का जो काम होता है, ये क्या होता है कि वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, दूसरों को जीवित रखने के लिए जो है वो काम करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल हैं, जैसे रथ यात्रा का फेस्टिवल है या आगे जन्माष्टमी फेस्टिवल आने वाला है, तो ये फेस्टिवल किस लिए आते हैं? ताकि भगवान, अगर ये फेस्टिवल ना हो तो भक्त का जीवन जो है ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल नीरस हो जाएगा। ये फेस्टिवल हमें उत्साह देने के लिए आते हैं, ताकि हम भगवान की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ और भक्ति में जो है आनंद प्राप्त करने के लिए ये फेस्टिवल दिए जाते हैं। तो ये फेस्टिवल जो है हमें पूरी जान से, अपने उत्साह के साथ जो है हमें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये रथ यात्राएँ, श्रवण कीर्तन, ये सब हमें दृढ़ता के साथ सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रथ यात्रा के बारे में हमने पिछले साल भी सुना था, फिर से वही लेक्चर ही है, हमें उसको बार बार सुनना चाहिए, तभी हमें जो है भगवान के प्रति आसक्ति पैदा होगी, उनके प्रति प्रेम जागृत होगा। ठीक है, तो बार बार सुनने से जो है हमारी श्रद्धा बढ़ती है भगवान के प्रति, तो इसलिए हमें भगवान के बारे में जो है बार बार सुनना चाहिए। ठीक है, अभी समय काफ़ी हो गया वैसे बताने के लिए, और बहुत कुछ है, अगली बार फिर कुछ और बताएंगे। अभी मैंने सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बताया, जगन्नाथपुरी क्षेत्र के बारे में, उनकी महिमा अलग से है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है भगवान के बारे में बताने के लिए, लीलाएँ हैं भगवान की भक्तों के साथ, हम फिर कभी कवर करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की, श्री प्रभुपाद की। जगन्नाथ अष्टमी है ना।